वहाँ के सम्मानित साथियों मेरे साथ जोरदार बोलेंगे, बाबा साहेब। दोस्तों, जिस हिंदू राष्ट्र का सपना योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगाकर बैठी है, वो कैसे पूरा होगा जब राधे राधे का नारा दलित समाज पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि सिर्फ जय भीम के नारे ही लगाए जाने चाहिए। आगरा से एक ऐसी वीडियो निकल कर आई है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और योगी आदित्यनाथ की फजीहत करा रही है। चलिए ये वीडियो दोस्तों आपको हम दिखाएंगे और फर्रुखाबाद की भी एक खबर बताएंगे जहां लव जिहाद के मामले में एक मुस्लिम युवक को जमकर पीटा गया है, बेरहमी से उसकी पिटाई की गई है। दोस्तों वीडियो आपको हम जरूर दिखाएंगे। एक और खबर है इजरायल। आप जानते हैं कि इजरायल जिस तरीके से जिनोसाइड कर रहा है पूरी दुनिया के रडार पर है इस वक्त, और मालदीव के राष्ट्रपति ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे इजरायल को एक मार सी लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, खबर आपको हम बताएंगे विस्तार से। और मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास बेटमा थाना क्षेत्र में एक दलित परिवार में शादी होती है, लेकिन जैसे ही वो दलित परिवार शादी करके मंदिर पहुंचता है भगवान का आशीर्वाद लेने, तो उसे रोक दिया जाता है। उसके बाद वो कहाँ पहुंचता है? वो मस्जिद पहुंच जाता है। चलिए तस्वीर आपको हम बताएंगे और कहानी भी आपको हम सुनाएंगे कि हुआ क्या उस गांव में, क्यों दलित परिवार को रोका गया। और उत्तराखंड में दोस्तों मुस्लिम की प्रताड़ना की गई है, कारण गो मांस की तस्करी का मामला सामने आया है। सच्चाई क्या है पड़ताल किया जाएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं द लाइव टीवी पर। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहली खबर आपको हम दिखाएंगे आगरा की। नारे लगाए गए वहां पर मंच से, राधे राधे। क्यों भाई? जबकि वहां पर अंबेडकर जयंती मनाई जा रही थी, एक सभा था, दलितों का सभा था और योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचने वाले थे। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीर वहां से निकल कर आई वो वीडियो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर योगी आदित्यनाथ की फजीहत हुई है, सीधे तरीके से जो दलित समाज के लोग थे वहां पर उन्होंने कहा कि भाई ये सब नहीं चलेगा, यहां पर जय भीम के नारे लगने चाहिए। पहले आपको हम दोस्तों वीडियो दिखाते हैं। आगरा की ये वीडियो है, बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, देखिए आप। जहाँ ये भीम नगरी का आयोजन हो रहा है, जहाँ ये भीम नगरी का आयोजन हो रहा है, वहाँ के सम्मानित साथियों मेरे साथ जोरदार बोलेंगे, बाबा साहेब। ये मेरे राइट साइड से आवाज कम आ रही है, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। भीम नगरी में तो आगरा में अंबेडकर जयंती की ये तस्वीर है जिसमें साफ तरीके से देखिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचने वाले थे और उसके पहले मंच का जो संचालन हो रहा था उस संचालक ने राधे राधे का नारा लगा दिया और इसके बाद आपने देखा कि मारपीट तक की नौबत आ गई। दलित समाज इतना आक्रोशित हो गया। तो सवाल है कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात नरेंद्र मोदी करते हैं, अमित शाह करते हैं, करते नहीं है, मतलब उनके मन में तो है ही, आरएसएस करती है, योगी आदित्यनाथ तो वो रथ हाँक रहे हैं कि कैसे भी हिंदू राष्ट्र बन जाए। इस परिस्थिति में हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। चलिए आपको दोस्तों हम अगली खबर दिखाते हैं। फर्रुखाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहाँ की हिंदू युवती से एक मुस्लिम लड़का शादी कर लेता है और हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराकर कोर्ट मैरिज किया गया। हिंदू संगठन के नेताओं ने युवक को पकड़कर पीट दिया। फतेहगढ़ पुलिस दोनों को कोतवाली लेकर आई है। और दोस्तों पहले आपको हम वीडियो दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो मुस्लिम युवक है उसे पीटा जा रहा है। और देखिए पुलिसिया कार्रवाई हुई है, लेकिन बावजूद इसके लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू लड़की को पकड़कर धर्मांतरण कराया गया, विवाह किया गया और फिर मुस्लिम के साथ जमकर पिटाई हो गई। चलिए दोस्तों आपको अगली खबर दिखाते हैं हम, इजराइल से जुड़ी हुई। मालदीव्स ने वीजा बैन कर दिया है। खबर क्या है? इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू देखिए इजरायली पासपोर्ट पर मालदीव में नो एंट्री, राष्ट्रपति मोइजो ने नए प्रधान को दी मंजूरी। खबर यही है कि जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, एक प्रपोजल था कि इजराइल से जो लोग मालदीव जाते हैं घूमने के लिए टूरिस्ट के तौर पर, ये काम के हिस्से से, मतलब उसी सिलसिले में
अब उनके वीजा पर नो एंट्री लिख दिया गया। मतलब कोई भी इजरायली नागरिक, अब कोई भी यहूदी नागरिक अब मालदीव नहीं जा सकता है। और देखिए जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है, मतलब सिलसिलेवार तरीके से हम देख ही रहे हैं कि कैसे इजराइल जो है वो घिनौना से घिनौना काम कर रहा है, तो पूरी दुनिया के वो रडार पर है। चलो तो आपको एक हम खबर बताते हैं, दलित परिवार में शादी हुई। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास बेटमा थाना क्षेत्र से आने वाले सांगवी गांव में दबंगों ने दलित दूल्हे को बारात से पहले श्री राम के मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया, जिसके बाद दूल्हे के परिवार ने पास की दरगाह में जाकर मत्था टेका और फिर बारात निकली। देखिए हमारे यहाँ कल्चर है, बारात निकलने से पहले हम जाते हैं मंदिर में और वहाँ पर मत्था टेकते हैं। लेकिन गांव का जो ठाकुर है, जो दबंग है, जो सामंती हैं, उन्होंने उस दलित परिवार को रोका, जिसके बाद वो दलित परिवार चला गया मस्जिद, मत्था टेका और वहाँ से फिर अपना बारात लेकर निकला। तो एक करारा तमाचा जो है वो उन सामंतवादी लोगों के चेहरे पर पड़ा जो मंदिर में जाने से दलितों को रोकते हैं। आज भी 2025 में भी उन्हें रोका जाता है। अब दोस्तों आपको हम उत्तराखंड की खबर बताते हैं। गौमांस की तस्करी में मुसलमानों को बेरहमी से पीटा गया है। देखिए हरबटपुर देहरादून की खबर है। 9 अप्रैल को हिंदू रक्षा दल ने मांस ले जा रहे एक मुस्लिम व्यक्ति पर आरोप लगाया कि उसके पास उचित दस्तावेज नहीं थे और मांस गोमांस हो सकता है। उन्होंने इस पुलिस को सौंप दिया और मांस की जांच करने की मांग भी की है। तो हम चाहेंगे दोस्तों कि जो मुआ ठट्टी चल रहा है, जो जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, आप वीडियो देख लीजिए। अभी आप देख सकते हैं ये लड़का बाइक पे मीट लेके आ रहा था। हिंदू रक्षा दल के संस्थापक ने इसको रोका है। इसके पास कोई भी पेपर नहीं है, कोई भी पेपर नहीं है। मिर्जापुर सहारनपुर से सप्लाई हो रही है मीट की। आप देख सकते हैं, न जाने किस चीज का मीट है, क्या है, कोई पेपर नहीं है इसके पास में। खुलेआम इस तरह से बाइक पर ये मीट लेकर के आ रहा है। हिंदू रक्षा दल के संस्थापक ने इसको रोक लिया है हरबटपुर चौक पर। अब दोस्तों आपको हम एक हार्डकोर भाजपाई की तस्वीर दिखाएंगे। एक महिला है जो कह रही है कि जब से जन्म ली सिर्फ कमल छाप को ही वोट उन्होंने दिया, लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि वो कटोरा लेकर भीख मांगने को बैठने को मजबूर हो रही हैं। और कई लोग ऐसे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जो भाजपाई हैं, जो बीजेपी को पसंद करते हैं, बीजेपी के संस्थापक सदस्य में से रहे हैं। मतलब उस समय से वो लोग वोट कर रहे हैं, जनसंघ के समय से। लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो गई इकोनॉमी की देश की कि लोगों को कर्ज में डूबे हुए हैं, खाने को नहीं है, भीख मांगने की नौबत है। वीडियो देखिए दोस्तों। से होश संभाला है ना, कमल पे ठप्पा लगाते आए, लेकिन ये नहीं पता था हमेशा आपने भाजपा को वोट दिया, भाजपा को हमेशा। क्यों? क्योंकि हम जानते थे ठीक है हमारी सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी, विपत्ति आने पे कोई एक्शन लेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हम लोगों को ऐसे रोड पे कटोरा लेके हाथ में खड़ा कर देगी। ये नहीं पता था। इतनी बड़ी धोखेबाजी हुई है, इतनी बड़ी कि हम लोग कभी मरते दम तक नहीं। आज तो इतने डिप्रेशन में कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर ले। बताइए, आत्महत्या करने का मन करता है कभी कभी कि सरकार सोच रही है अभी हम आत्महत्या कर ले, मेरे बच्चे का, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरा एक बच्चा है 15 साल का, उसका क्या होगा। अब दोस्तों आपको हम मुर्शिदाबाद की एक खबर बताएंगे। देखिए मुर्शिदाबाद हिंसों में जल रहा है वक्फ कानून को लेकर। अब वहां पे एक महिला का आपको बयान सुनाएंगे। मुस्लिम महिला जिसने आप बीती बताई है, कहा है उन्होंने कि कुछ लोगों ने बीएसएफ और केंद्रीय बलों की वर्दी पहनकर गोलीबारी की। उन्होंने एक मुस्लिम के घर पर हमला किया, संपत्ति लूटी, 1 साल के बच्चे को घायल किया, लड़कियों को परेशान किया और बेटे को अपहरण करके ले गए हैं। जबकि वो बीएसएफ के नहीं थे, वो फोर्स के लोग नहीं थे, उनके वेशभूषा में, उनके कपड़ों में आए थे। महिला का बयान आप सुन लीजिए। 1.5 বছরের 1 বছরের বাচ্চার কত ক্ষতি হচ্ছে। কখন 4টার দিকে গতরা 4টার সময়, হ্যাঁ কালকে 4টায় ঢুকেছে সব। 3 তলা রুমে উঠে বিএসএফ এর কোনো দিছে মোটরসাইকেল पे চালিয়ে ফেলে দিচ্ছে। अब दोस्तों आपको हम एक फैक्ट चेक बताएंगे। देखिए झूठा खबर कैसे प्लांट किया जाता है। एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल किया गया और कहा गया कि बांग्लादेश में एक महिला पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर शरिया कानून के अनुसार पत्थरों से मारा जा रहा है, जबकि ये झूठा है और ये एक नाटक का दृश्य है। तस्वीर आप देखिए पहले ऑल्ट न्यूज ने इसे शेयर किया है। ये नाटक का दृश्य है, एक जगह पर नाटक खेला जा रहा था और उसके फोटो को निकालकर जबरदस्ती कहा गया, मीडिया में चलाया गया, प्रोपोगेट किया गया कि दरअसल ये खबर, ये वीडियो, ये फोटो जो है वो बांग्लादेश का है, जहां शरिया कानून के तहत एक महिला को जबरदस्ती जमीन में गाड़कर पत्थर से मारा जा रहा है। और दोस्तों अंतिम में आपको हम राहुल गांधी का एक बयान सुनाएंगे। राहुल गांधी ने चेताया है, कहा है कि हमारी सरकार आने दो दीजिए। अब ये दृश्य देखा कहाँ गया है, हमारी सरकार आने दीजिए और फिर दिखाएंगे कार्रवाई कैसी होती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निजी तौर पर दुश्मनी निकालती है, कार्रवाई करती है, कांग्रेस की सरकार आने दीजिए। दोस्तों राहुल गांधी को आप सुन लीजिए। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन
बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, राहुल गांधी इन दिनों बड़े एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव मूड में हैं। हर स्टेट में आप देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, दिल्ली में काम कर रही है। आप मानकर चलिए कि 2029 में वो लक्ष्य जो राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं वो दूर नहीं है, और अगर ये लक्ष्य पूरा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा महंगा पड़ सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।